हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे एक डेड मॉनिटर को रिपेयर करा जाता है। अगर आपके पास कोई भी किसी प्रकार के मॉनिटर है और वो डेड हो चुका है तो उसको रिपेयरिंग करने का जो टेक्निक और तरीका है वो बिल्कुल सेम टू सेम होता है। देखिए, हमारे पास ये जो मॉनिटर है ये भी एलसीडी मॉनिटर है। तो ये डेड हो चुका है, यानी कि ख़राब हो चुका है। इसके अंदर से हमें कोई भी पिक्चर वगैरह रिस्पॉन्स वगैरह कुछ भी नहीं हमें मिल रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि जब तक हमारे मॉनिटर के अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आते तो उसका 90% चांसेस रहता है कि उसका पावर सप्लाई सेक्शन ख़राब हुआ है। तो हम भी इस मॉनिटर का सबसे पहले पावर सप्लाई सेक्शन को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इस मॉनिटर के अंदर स्पीकर्स भी लगा हुआ है। तो छोटा छोटा स्पीकर्स, यानी कि इसके अंदर से हमें साउंड भी सुनने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, अभी छोटा सा चीज़ जो मैंने आप लोगों को दिखाया वो एक फटा हुआ कंपोनेंट्स का पार्ट है, जो कि मुझे लगा कि ये मॉसफेट है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर जो पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई के अंदर जो मॉसफेट लगा हुआ है वो मॉसफेट ब्लास्ट हो चुका है। तो उस पावर सप्लाई सेक्शन को चेक करने के लिए हमें तो सबसे पहले इसे फ्रेम को बाहर निकालना होता है। तो फ्रेम को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे देखिए 4 स्क्रू लगे लगे हुए हैं। इस साइड 2 लगे हुए हैं और नीचे साइड 2 लगे हुए हैं। तो जल्दी से मैं इसे दोनों चारों स्क्रूज को मैं खोल लेता हूँ। उसके बाद इसके अंदर से पावर सप्लाई सेक्शन को बाहर निकालता हूँ। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर आप एलसीडी एलईडी खोल रहे हो या मॉनिटर खोल रहे हो तो सबसे पहले आपको ध्यान में देना होता है उसका एलवीडीएस केबल, क्योंकि एलवीडीएस केबल इसका बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें होता है और बहुत ही कम जगह में दिया होता है। इसीलिए सबसे पहले आपको एलवीडीएस को डिस्कनेक्ट करना है। अब देखिए दोस्तों, हमारा ये जो पावर सप्लाई सेक्शन है अभी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ऑलरेडी ये पावर सप्लाई रिपेयर हो चुका है। इसके अंदर मॉडिफाई करा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको डिस्चार्ज कर लेंगे ताकि इसके अंदर से हमें कोई भी शॉक लगने का चांसेस ना रहे। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा मॉडिफाई करने के बाद ऊपर से एक वायर यहाँ पे पीला वाला वायर आपको दिख रहा होगा। तो अब हमें इसको खोलने के बाद ही पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट्स फटा है, कौन सा कंपोनेंट ब्लास्ट हुआ है और क्या खराबी हुई है इसके अंदर। उसके अकॉर्डिंग हम इस पावर सप्लाई सेक्शन को रिपेयर करेंगे। देखिए दोस्तों, जब मैंने इस पावर सप्लाई सेक्शन को इस तरीके से घुमाया तो मुझे देखने को मिला इसका जो मॉसफेट है ये मॉसफेट पूरा का पूरा ब्लास्ट हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो मॉसफेट था यहाँ पे ब्लास्ट हो चुका है और ऊपर का जो हिस्सा है वो टूट चुका है। और यहाँ पे देखिए ये खुली और इसके ऊपर लिखा हुआ है 5LO380R, यानी कि ये पहले भी रिपेयर हो चुका है। और इसके अंदर जो मॉसफेट या एसटीआर लगा हुआ था जो कि यूनिवर्सल मॉसफेट था, जो कि हम लोग भी बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं पावर सप्लाई को मॉडिफाई करने के लिए। लेकिन दोस्तों, मैं इस पावर सप्लाई को खोलने के बाद हैरान हूँ कि कैसे ये फट चुका है, क्योंकि इसके अंदर जो एसटीआर लगा हुआ है पहले से मॉडिफाई करके लगाया गया है, ये मॉसफेट 800 वोल्ट तक झेल सकता है। लेकिन फिर भी ये हमारा मॉसफेट फूट चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्राइमरी सेक्शन के वजह से ये खराब नहीं हुआ है, ये हमारा पावर सप्लाई खराब हुआ है सेकेंडरी के वजह से। इसका मतलब ये हुआ है कि दोस्तों कि हमारे एसएमपीएस के अंदर जो चॉपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसके साथ साथ जो रेगुलेटिंग सेक्शन है वो तो खराब हो ही चुका है। उसके साथ साथ हमारा एसएमपीएस चॉपर ट्रांसफार्मर भी खराब हो चुका है। तो इसको रिपेयर करने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो है कि इसको मॉडिफाई करके कोई दूसरे तरीके के जरिए हम इसको रिपेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं इसके अंदर से जो फूटा हुआ मॉसफेट है उस फूटा हुआ मॉसफेट को मैं बाहर निकालता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसका हालात क्या हो चुका है। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से दोस्तों, अगर ऐसा कोई कंडीशन किसी भी एसएमपीएस पावर सप्लाई के साथ होती है तो उसके लिए आपको दूसरे तरीके का ज़रिए आपको मॉडिफाई करना ही सही रहेगा। अगर आप सेम टू सेम मॉसफेट को यहाँ पे लगा दोगे तो आपको ख़राब होने में देर नहीं लगेगा, 2-3 मिनट या 5 मिनट के अंदर ही ख़राब हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कितना जो ज़बरदस्त तरीके से ये ब्लास्ट हो चुका है, मतलब इसका जो आधा हिस्सा है वो फट के बाहर निकल आ चुका है। तो ये कंडीशन मैंने जितने भी एसएमपीएस के अंदर देखा हूँ, अगर इसके अंदर हम नया मॉसफेट को लगाने जाएंगे या नया एसटीआर को लगाने जाएंगे तो वो भी इसी तरीके से हालात में आ जाएंगे 2 या 5 मिनट के अंदर ही। तो इसको हम कैसे मॉडिफाई करके रिपेयरिंग करेंगे दोस्तों अलग तरीके के जरिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि आखिर हमें अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आएंगे तो उसको सॉल्व हम कैसे करेंगे अगर किसी भी मॉनिटर के अंदर ऐसा हालात हुआ है तो देखिए दोस्तों, ये जो पावर सप्लाई था, जब भी इसके अंदर 524 मॉड्यूल लगा रहा हूँ या कोई दूसरा मॉसफेट या कोई पावर मॉड्यूल लगा रहा हूँ, सारे के सारे खराब हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो भी पावर सप्लाई के अंदर सर्किट लगे हुए थे सारे के सारे खराब हो चुका था।
खास करके इसके अंदर जो चॉपर ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सारे कंपोनेंट्स आप देख रहे होंगे, ज़्यादातर कंपोनेंट्स यहाँ पर ख़राब हो चुका है। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स मैंने इसे पावर सप्लाई बोर्ड से निकाला हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपोनेंट्स है ये ख़राब हो चुका है, जिसके वजह से हम इसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा था तो ये तुरंत ही ख़राब हो जा रहा था। इसके अंदर जो भी मॉसफेट मैंने 2-3 मॉसफेट लगाया हूँ वो सारे के सारे जल गया है, ब्लास्ट हो चुका है। इसके अंदर फिर मैंने एक 524 मॉड्यूल भी लगाया था, वो भी जल गया था, कोई भी काम नहीं आ रहा था। तो मैंने इसको मॉडिफाई करने के लिए क्या करा, एक अलग से 12 वोल्ट का पावर सप्लाई मैंने इसके अंदर इंस्टॉल करा हूं, जो कि 3 एम्पियर का है। तो इसको लगाने के बाद ये जो प्रॉब्लम जो है, ये समस्या दूर होंगे कि नहीं, एक बार मैं आपको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये एक मॉनिटर का मदरबोर्ड जैसे कि आप लोगों को पता होगा, और इस मॉनिटर का पावर बोर्ड मार्केट से अलग से नहीं मिलेंगे, तो हमें इसी को ही रिपेयर करके लगाना था, इसीलिए मैंने इसको अलग से एक पावर सप्लाई लगाया हूँ। और इसके अंदर कुछ मैंने मॉडिफाई करा हूँ। और मॉडिफाई किस लिए करा हूँ, क्योंकि हमें इसके अंदर जो मदरबोर्ड लगा हुआ है, यानी कि कंट्रोलर जो बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड को कंट्रोल करने या चलाने के लिए हमें 5 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे तो इस बोर्ड के अंदर से 5 वोल्ट नहीं निकलेगा, तो यहाँ से जो 12 वोल्ट आउटपुट हो रही है, इस 12 वोल्ट को मैंने डायरेक्टली दे दिया। इसका जो इन्वर्टर सेक्शन है, यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है, अगर बैकलाइट ड्राइवर होता तो इसमें से हम डायरेक्टली दे सकते थे यहाँ से, लेकिन इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ था उसके अंदर CCFL ट्यूब लगा हुआ है, इसीलिए हमें ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को हमें इस्तेमाल करना था। अगर इसके जगह पे हम अलग से एक यूनिवर्सल इन्वर्टर कार्ड लगाने जाएंगे तो इसका जो रिपेयरिंग का कॉस्ट है लगभग 700-800 रुपीज़ हो जाएंगे। इसीलिए मैंने क्या करा कि इसके अंदर जो पहले से लगा हुआ है इन्वर्टर कार्ड, मैंने उसी को ही रेडी कर दिया। यहाँ से मैंने 12 वोल्ट यहाँ से दिया, और उसके बाद मैंने क्या करा कि इसके अंदर से जो 12 वोल्ट निकल रहा था उसको स्टेम डाउन करके मैंने 5 वोल्ट तैयार कर दिया हूँ इस मदरबोर्ड को देने के लिए। वो कैसे, यहाँ पे देखिए, एक मैंने बक कन्वर्टर मॉड्यूल लगाया हूँ, जो कि आपको यहाँ पे देख रहा होगा। मैंने यहाँ पे जंपर करा, जिसके बाद आउटपुट से 5 वोल्ट मिल रहा है, और वो 5 वोल्ट को मैंने यहाँ पर दे दिया हूँ। ये देखिए, यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा था, तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ चुका है। तो हमारा 5 वोल्ट भी रेडी हो गया, यहाँ पे 12 वोल्ट भी रेडी हो गया बैकलाइट इन्वर्टर कार्ड के लिए। और उसके साथ मैंने क्या करा, एक वायर आप यहाँ पे देख सकते हो ऑन ऑफ के लिए। ये ऑन ऑफ का जो कनेक्शन है बहुत ही ज़रूरी हो जाती है ऑन ऑफ का कनेक्शन, तो मैंने इस ऑन ऑफ का कनेक्शन को इस पावर सप्लाई के ऑन ऑफ के कनेक्शन के साथ जोड़ दिया हूँ। तो चलिए अब मैं इसके अंदर AC पावर सप्लाई देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको कहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। उसके बाद आपको मैं इस पावर सप्लाई को मॉनिटर के अंदर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि हमारा मॉनिटर रेडी हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों, मैंने इसके अंदर पावर सप्लाई दे दिया हूँ, और मल्टीमीटर के जरिए मैं आपको वोल्टेज मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। तो मैंने इस मल्टीमीटर को सेट कर दिया हूँ, देखिए ये DC वोल्टेज पर। और अब इसको मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले तो 12 वोल्ट मेजरमेंट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट का कनेक्शन 12.22 वोल्ट मिल रहा है बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे 5 वोल्ट का कनेक्शन 5.0 वोल्ट, यानी कि प्रॉपर हमारा 5 वोल्ट भी मिल रहा है और 12 वोल्ट भी मिल रहा है। तो अब बारी आते हैं इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा कंट्रोलर बोर्ड है, इस कंट्रोलर बोर्ड को आपको लगा के दिखाता हूँ कि इसका जो इंडिकेटर है वो जल रहा है कि नहीं, ताकि आपको पता चले कि हमारा जो मॉडिफिकेशन का प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। तो इसके लिए मैं इसका जो कनेक्टर था, एक कनेक्टर को सेम टू सेम इसी जगह पे लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आप, जो इंडिकेटर यहाँ पे लगा हुआ है, इस इंडिकेटर आपको जलने के लिए देखने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा इंडिकेटर जल गया है, यानी कि हमारा मदरबोर्ड भी जो कनेक्शन हो चुका है, रेडी हो चुका है। और अब मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ टीवी के अंदर। तो चलिए मैं इसको ठीक है मॉनिटर के अंदर इंस्टॉल करता हूँ और मॉनिटर को रेडी करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो कि हमारे मॉनिटर बिल्कुल सही सलामत रिपेयर हो चुका है, यानी कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम था, नो पावर और डेड प्रॉब्लम था, बिल्कुल सही सलामत फिक्स हो चुका है। और अब हम इसके अंदर कोई भी पिक्चर चला सकता हूं, हम इसको अब अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकता हूं।
तो अभी मैं इसको लगभग 1 घंटा चलाऊंगा। उसके बाद जिसी ने भी मेरे को ये दिया गया था उसके पास से डिलीवर कर दूंगा। तो मुझे आशा है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप इसी प्रकार के और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल या सुझाव है तो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं उसके ऊपर बहुत ही जल्द वीडियो बना के आपके सामने पेश करूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।